बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक पद्य आया है जो श्रवण करें और शुभ अवसर दे करके जीवन में अमल करें। बी मुड़ा कर्तु मध्युक्ता ये हठात चेतासो जयम ते निर्विघ्नन्ति नागेंद्र मुन मतम विषन तंतु भी। अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति गण हठात मन दुराग्रह से हट से चित्त जितने को उद्धत होते हैं, हठ योग से जो चित्त को जितने के लिए उद्धत होते हैं, उतावला होते हैं, वे मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु से बांधते हैं। अर्थात जैसे कमल नाल के तंतु में मदमस्त गजराज बांधा नहीं जा सकता है, वैसे ही हठात मन हट से चित्त जीता नहीं जा सकता है। मन बल से चित्त को नहीं जीता जा सकता है। जिस प्रकार कमल के नाल तंतु से मस्त हाथी को नहीं बांधा जा सकता है, उसको बांधने के लिए सीकड़ की जरूरत होता है, कमल के नाल के तंतु से नहीं। कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार यह चित्त को बलपूर्वक बांधने का जो प्रयत्न करेंगे वो विफल हो जाएगा। वो उसी प्रकार मूर्खता करेंगे जिस प्रकार हाथी को बांधने का कमल के नाल तंतु से प्रयत्न करता है, उसी प्रकार चित्त को हठ से नियंत्रण में करने का कोशिश करेंगे, विफल होगा। और धीरे धीरे सुसंगति से, इसलिए कहता है सुसंगति से गुण होते हैं, कुसंगति से गुण जात, बांस फांस घास एके भाव विकात। पहले धीरे धीरे सत्संग भजन जाइए, तो सदगुरु के शरण में जाइए। मन तुरंते नियंत्रण में नहीं होगा। कहा है यह विषय में बड़ा आसक्त आदिकाल से रहते हुए आ रहा है, इसलिए इसको धीरे धीरे जो है सदगुरु की कृपा से, सदगुरु से जुक्ति जाने उनके सन्निकट रहे। आप सुंदर स्त्री, मांस दारू, चोर, अधर्मी पापी, नशाबाज का संगति करेंगे तो क्या सद्बुद्धि होगा, सद्गुण होगा? कदापि नहीं। इसलिए पहले अपने खाने पीने को संभालो, फिर तब नस नस को मारो। संगति पहले सही करो। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जरा सा सुने लघु कथा के माध्यम से। संग का रंग कैसे लगता है, इसके बारे में जरा सुने। एक कलाकार ने, जो फोटो बनाने वाला कलाकार था,
उसके मन में आया कि बढ़िया फोटो एक ठो बना कर करके बेचेंगे बाजार में और पैसा अच्छा कमाएंगे। वह बढ़िया फोटो खींचने के लिए खोज में निकला। जाते जाते जो है एक राजा के यहाँ पहुँचा, तो उसका एक बालक राजकुमार था, बड़ा सुंदर और कोमल, बड़ा हृदय मनमोहक था। बड़ा कोमल भाव और सुंदर रूप देख करके आकर्षित हुआ वह फोटो बनाने वाला कलाकार। उसका फोटो बना लिया और जब बना करके बाजार में उतारा तो बहुत बिका, बहुत ढेर नोट कमाया, जो अमीर बन गया वही फोटो बेच कर करके। बनाते जाए वो बच्चा का फोटो और जो है वह बिकते जाए, वह अच्छा पैसा वाला हो गया। तो अब जो है क्या होता है कि उसके मन में आया कि अब जो है तो ये तो सरल वाला सुंदर रूप वाला है, अब क्रूर और निष्ठुर कठोर रूप वाला निर्मम हत्यारा और महाखूंखार दुर्जन का फोटो बनाएंगे। इसके मन में आया, चलो भाई कैसे खोजने के लिए चला वो ऐसा आदमी को। तो जेल में गया, तो जेल में जाकर देखा तो एक ठो जो है बहुत दिन के बाद इसके मन में यह भावना हुआ, 15-20 वर्ष के बाद, 20 वर्षों के बाद। वो तो अमीर हो ही गया था वो फोटो बेच करके। अब क्रूर और निष्ठुर और निर्मम हत्यारा का फोटो बनाना चाह रहा था। जस्ट उसका उल्टा, दयालु कोमलता, रूपता, सुंदरता का, सरलता का तो फोटो बनाया जो कि अमीर बन गया। अब क्रूरता का, तो जब जेल में गया तो एक क्रूर दुर्जन दुष्ट को देख कर करके आंख लाल लाल था, क्रूर स्वभाव और क्रूर चेहरा लग रहा था, विकृति, हत्यारा, खूंखार। जाके उसके निकट जाकर के बोला वो फोटो बनाने वाला कलाकार कि भाई ये आपका हम फोटो लेना चाहते हैं, बेच करके बाजार में बेचेंगे, क्या ले सकते हैं? तो देखिए ना, एक तो फोटो बच्चा का लिए हैं जो आज 20 वर्षों से नोट कमा करके अमीर होंगे, क्योंकि वो फोटो अभी तक खूब बिक रहा है। लेकिन अब आपका एक तो फोटो लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले वाला फोटो दिखा सकते हैं। तो दिखाया वही उसी का बच्चा का। वह फोटो देख करके वह राजा का बेटा जो खूंखार और हत्यारा बन चुका था, बदमाश, जो कि जेल में सजा भोग रहा था, वह फोटो को देख करके फूट फूट करके रोने लगा, बिलख बिलख करके। कहा कलाकार ने, क्या बात भाई ऐसा कहे? क्योंकि यही फोटो तो हमरे है बचपन का। आज कुसंगति के कारण से हम दुष्ट और निर्मम और कठोर और हत्यारा खूनी होकर करके आज सजा हम काट रहे हैं। ये कुसंगति के कारण से, एक बदमाश का कुसंगति में हम फंस गए हैं। नशा वशा से सेवन करने लगे, दारू ताड़ी गंजा पीने लगे, और जिसके कारण से हम अपराध के जगत में उतर गए और अपराध से कितना खून किए, उसके कारण से आज सजा हम भोग रहे हैं। हम निष्ठुर और हत्यारा बन गए। और आया हमें फोटो आप लगा लेने के आए। तो जिस प्रकार धूल हवा की सुसंगति में रहता है, वह उड़ कर करके गगन में चला जाता है, गगन चूमने लगता है। और पानी के कुसंगति में वह पाताल चला जाता है। उसी प्रकार अगर यदि संत महात्मा सज्जनों की सुसंगति, सद्गुरुओं की सुसंगति करेंगे तो ये जीवात्मा से परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। फिर माया से छूट करके विषय के आसक्ति से मुक्त होकर करके आप जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात ये जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा लेंगे सद्गुरु के सुसंगति के प्रभाव से।
अतः सत्संग भजन और सुसंगति सद्गुरु के संगति में रहें, आपको परम सुख, सुख और परम सुख दोनों मिलेगा, लौकिक और अलौकिक। इंद्रियातीत होकर करके इंद्रिया के अधीन रहेंगे तो वह सुख जो कि क्षणभंगुर रेखा वह अंत में दुखदानी होगा, और इंद्रिया के अतीत होकर के वह विधि बताएंगे ध्यान योग और ज्ञान योग से। इंद्रिया अतीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से जब सूरत को प्रणव बिंदु में स्थिर करके ज्योति मंडल शब्द मंडल में सार शब्द से निशब्द में चले जाएंगे, यह सुषुम्ना नाड़ी होकर के नदा अनुसंधान के विधि से, तो क्या होगा, यह ब्रह्म पर जीवात्मा जब चला जाएगा फिर जन्म मरण से आप मोक्ष हो जाएंगे, फिर जोनी में भटकने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यह विधि ज्ञान आप भोगी के साथ में जाएंगे तो वह भोग वाला रास्ता बताएगा, तुम्हारा रोग शोक और संताप पाप ताप मरना जीना दुख रोग बुढ़प्पा इस सबको झेलना पड़ेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष इस सब भोगना पड़ेगा, और 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ेगा। का मायाबद्ध है जीव, विषय में इतना आसक्त हो गया है कि वह दशम द्वार से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी के ब्रह्म की रास्ता ही भूल गया है। यह इंद्रियों और शरीर के कुसंगति में जीवात्मा पड़ गया, इसीलिए ब्रह्म का रास्ता भूल गया है, और इससे वह पथ वह जानकारी के लिए सद्गुरु के शरण में जाएंगे, तब अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ही ईश्वर है। तो यह तीनों मंडल को पार करने का विधि सुषुम्ना नाड़ी होकर करके बताएंगे सद्गुरु महाराज, तब यह जीवन मरण का चक्कर से छुटकारा मिलेगा। उसी को कहते हैं वासना में आसक्ति, विषय वासना में आसक्ति ही बंधन है, और अनासक्त हो जाना, विषय का त्याग हो जाना वही मोक्ष है। तो विषय का त्याग यथाशीघ्र नहीं हो सकेगा, इसके लिए आपको पहले सुसंगति करना होगा। आप सज्जन हैं, 8 दिन आप दुर्जन का संग में जाइए, दुर्जन वाला बुद्धि आने लगेगा। स्त्री के संग में एक काम वासना भड़केगा, नशाबाज के समय नशा पीने का मन होगा, संगीतकार के संगीत सीखने का मन होगा, संत महात्मा के पास संत महात्मा वाला बुद्धि होगा। नियंत्रण, विषय को नियंत्रण करने की क्षमता धीरे धीरे प्राप्त होते चले जाएगा। गुरु नानक साहब प्रवचन करते थे, बड़ा सुनने के लिए बहुत से सज्जन आते थे। तो एक सेठ जी के बेटा जो अभी साथ में आता था, बच्चा था, तो नानक साहब ने एक दिन उत्सुकता बस पूछा, बच्चा इधर आओ, बच्चा। तो अरे तुम इतना छोटा बच्चा, इतना रात में और सवेरे भोरे आ जाते हो सत्संग सुनने के लिए, तुम क्या समझता है? तो बच्चा ने निवेदन करके कहा, गुरुदेव हम तो नहीं समझते, लेकिन हम इतना तो समझ लिए हैं कि माँ जो है खाना जब बनाती है तो देखिए छोटका लकड़ी पहले सन करके जल जाता है और मोटका लकड़ी धीरे धीरे जलता है। हम सोचे कि जब हम छोटा बच्चा हैं, यह मौत के मुख में हम कभी भी जा सकते हैं, इसलिए मौत के मुख में पहले जाने से पहले ही ईश्वर प्राप्त कर लें। सत्संग में जाने से ईश्वर मिलता है, भगवान मिलता है, इसीलिए आते हैं। और बड़ा आदमी तो देर से मरेगा, इसलिए वह नहीं आता है, लेकिन हम तो बच्चा हैं इसलिए हम। उनका बड़ा प्यार से हाथ फेरते हुए नानक साहब ने कहा, यह बच्चा पूर्व जन्म का इसका कमाई है, धर्म का पूंजी, इसीलिए वह बूढ़ा के समान बोल रहा है।
इस जन्म में इसका जो है अब उसका पूर्वजों का संस्कार और धर्म का पूंजी के कारण से इसका सही सोच, सही ज्ञान उसको अभी इसके घट में है, हृदय में है। इसीलिए सुसंगति ही पहले समझिए, खान पीन पहले संभारो, तब नस नस को मारो। यह संसार रूपी दुख से बचने के लिए क्या करना है? विषय का आसक्ति को छोड़ो। जो तुम अपना कह कर करके खुश हो रहे हो, वही दुख तो कारण है। अपना बल बुद्धि और आयु नष्ट व्यर्थ में न करो। जीते जी ही क्या करना है? जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने के लिए प्रयत्न करें। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाए। इसलिए बताया, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जइयै, यही विधि भव फंदा कट जइयै। कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। आपको कोई भी संत महात्मा अत्र तत्र भटकने के लिए नहीं कह रहा है कि आप यहाँ वहाँ जा कर करके ईश्वर प्राप्त करें, तब ईश्वर मिलेगा। अमुक जगह जाएंगे, काशी जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, अमरनाथ गुफा जाएंगे, देवघर जाएंगे, जगन्नाथ जी जाएंगे, ऐसा किसी ने कहा। ईश्वर जो है ये शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। यह जीव आत्मा जो उलझन में पड़ गया है, ज्ञान इंद्रियां के उलझन में विषय में आसक्त हो गया है, वह विषय से परे, इंद्रियां से अतीत ऊपर उठ जाएं और अंतर्मुखियों के अंतर साधना में लगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी महर्षि मही परमहंस, खोज करत अंतर उजियारी, खोज करत अंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। इस दिन सूरत यधर पर कर कर, इस दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छट के, भोर का तार दिखाता है।
चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धुर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण यदीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे में ही से, सदगुरु ही से बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरुवेदी ने चरण सेव कर, वेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत यधर पर कर कर, निस दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। निस दिन सूरत को, ध्यान को प्रणव बिंदु पर स्थिर कर करके रखेंगे तो आपका अंधकार फट जाएगा और ज्योति में चला जाएगा, और ज्योति से फिर तो अनहद नाद में जाएगा। तब वहाँ से आपको जो है यह जो पाप ताप और मन की मर्जी मन सब लय हो जाएगा, छीन हो जाएगा। तो इसीलिए बताते हैं कि जब अंधकार फट जाएगा तो क्या होगा? पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि, धूर शब्द मिल जाता है। धूर शब्द उसी अनहद नाद शब्द, नाद पर जो स्वयंभू शब्द जिसको कहते हैं उसी को धूर शब्द कहा जाता है संतवाणी में। धुर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण यदीनन, अगम भेद यह पाता है। गुरु सतगुरु के चरण यदीनन, अगम भेद यह पाता है। निस दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे में ही से, सतगुरु ही से बचाता है। सतगुरु की कृपा से ही आप जो है यह विशेष आसक्ति खत्म होगा और जो ईश्वर के ओर उन्मुख होगा। इंद्रियातीत हो जा। जब तक ये इंद्रियों के विषयों के तू अधीन में रहेगा तब तक तुम्हारी जीवात्मा की दुर्गति निश्चित होगी। 84 लाख जोनी में भटकते भटकते या नाना प्रकार को दुख सुख सहते हुए यह आदि काल से आते आ रहा है। यही कर्म, यही श्रृंखला चलते चले जा रहा है। इससे मुक्ति के लिए, जन्म मरण के चक्कर को छुटाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जब तक गुरु की कृपा से ही ये संभव है। इसलिए गुरु की जे भवनिधि पार स्वामी दयाल जी, नो द्वारन 10 चारि इंद्रिय में भव दुख सहऊँ अपार। गुरु की जे भवनिधि पार स्वामी हो दयाल जी, जन्म मरण दुख अनगिनत भोगे बिनु प्रभु पद आधार। गुरु की जी भवनिधि पार हो स्वामी दयालु जी, तन धन परिजन मान की ममता फंसी खोइयों ततुसार। गुरु की जी भवनिधि पार, मन यति कठिन कराल प्रभु तजैन विषय विकार। मन दृढ़ हो ना लगो प्रभु पद में
होत न मोह से समार। गुरु की जी भवनिधि पर स्वामी हो दयालु जी। जुग जुगन जुगन सो यही विधि हूँ, अब गुरु करिए उधार। गुरु की जी भवनिधि पर स्वामी दयालु। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नया उपकार। यह में ही होवत गुरु से गुरु की अमित बलिहार। गुरु की जी भवनिधि पर हो स्वामी दयालु जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, राम ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर अभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय हिंद, नमस्कार। सद्गुरु।